आज मैं हूँ 17,000 फीट अबव द सी लेवल और मेरे पीछे है वन ऑफ द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, गुरदोंगमल लेक। अगर आप भी सिक्किम की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपके लिस्ट में है नॉर्थ सिक्किम भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक बजटेड नॉर्थ सिक्किम ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप 3 डेज 2 नाइट की होती है, जिसमें आप सब कुछ कवर कर सकते हैं, जिसमें लाचेंग, लाचोंग, गुरदोंगमल लेक, युमथांग वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स, काला पत्थर और भी बहुत कुछ होंगे। तो गैंगटॉक जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा सिलीगुड़ी जंक्शन, अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो सिलीगुड़ी पहुंचते ही आपको एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है। जी हाँ, वहाँ बहुत सारे आपको ऐसे ड्राइवर्स मिल जाएंगे स्टेशन पे जो आपको प्रॉमिस करेंगे गैंगटॉक पहुंचाने की एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, लेकिन जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको वो एजेंट्स के पास लेके चले जाएंगे और वो सोचेंगे कि आप अपनी पूरी ट्रिप जो है वो उस एजेंट के थ्रू प्लान करें। बट इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप सिंपली जा सकते हैं गवर्नमेंट के बस सर्विस पे, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद बस, जिसकी चार्जेस है सिर्फ 190 रुपीज़। सो वी वर लकी कि उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा था और इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए मैं शाम के 7 बजे तक पहुंच गया गैंगटॉक। वहां पे बस स्टैंड के बाहर निकलते ही बहुत सारे होटल्स दिख गए, जिसमें से एक में इंक्वायरी किया और उसको चेक इन किया। The room was big and it costed us 1800 rupees per night after a bit of bargaining, and it was not a bad deal. तो हमने ये रूम ले लिया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेड भी लगवा दिए हैं, इसमें 2 से 3 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते थे। So I was traveling in a group of 4 people। तो डिनर करने के बाद हम निकल चले MG मार्ट की तरफ और वहाँ जाकर ऐसे बहुत सारे पैकेजेस ढूंढने शुरू किए जो कि नॉर्थ सिक्किम की बहुत बजटेड पैकेज हो। तो 3-4 ट्रैवल्स को पता करने के बाद वी फाउंड वन जो कि 3500 पर पर्सन हमें चार्ज किया फॉर इंटायर 3 डेज, जिसमें खाना, रहना, घूमना सब इंक्लूडेड था। So this was the best package we found at that time। अगर आप दूसरे सीजन में जाते हैं तो आपको ये पैकेज 3000 तक में भी मिल सकते हैं। दिस इज फाइनली डे 1 ऑफ आवर जर्नी और उन्होंने हमें बुलाया था वाजरा बस स्टैंड, जहाँ पे हमारी गाड़ी रेडी थी। तो बस थोड़ी देर के बाद सामान लोड हुआ एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी होगी ये टोटल 9 से 10 लोगों को लेकर जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखें टाइम एंड सारी चीज़ों का, ताकि हर जगह से आप जल्दी कवर कर सकें। तो रास्ते में कुछ वाटरफॉल्स थे और ये सब कवर करते हुए, खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए हम पहुंच गए लाचेन। एक बात जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया वो ये कि नॉर्थ सिक्किम बिल्कुल ही प्लास्टिक फ्री है। जी, वहाँ आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेके नहीं जा सकते, उसके पहले आपको सारे प्लास्टिक्स हटाने पड़ेंगे। तो हल्की हल्की बारिश के बीच रात के लगभग 7-8 बजे हम पहुँच गए लाचेन। वहाँ हमें एक होटल में स्टे कराया गया जहाँ पे डाइनिंग फैसिलिटी भी थी। तो टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि फैसिलिटीज़ कुछ खास नहीं होंगी, तो डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। So it's getting 10:30 in the night and it's the end of day 1 of our North Sikkim trip. So जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि day 1 I started from Gangtok, covered few waterfalls and then reached to Lachen. So कल सुबह का जो प्लान है वो है गुरदोंगल लेक देखने का और कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, और सुबह का जो प्लान है वो सुबह 5 बजे से शुरू होना है। सो आई थिंक आई नीड टू स्लीप नाउ सो दैट आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट द डे। एंड आई विश कि कल जो दिन होने वाला है दैट शुड बी वेरी वंडरफुल फॉर अस। बाय। तो अगले दिन सुबह उठते उठते ही मैं निकल पड़ा बालकनी की तरफ देखने के लिए कि बाहर का नज़ारा आखिर है कैसा, एंड इट वाज रियली वंडरफुल। हल्की हल्की बारिश के बीच ये खूबसूरत वादियाँ और दूर में किसी नदी के बहने की आवाज़ आ रही थी। अमेजिंग। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं हो गया रेडी ताकि टाइम पे निकला जा सके। ये मेरी गाड़ी भी आ गई और आज के दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई थी, तो आगे चल के क्या होना है, लेट्स सी। इट्स डे 2 इन सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, और आज हम जा रहे हैं लाचेन से और गुरदोंगल लेक की तरफ। देन उसके बाद और भी बहुत सारे साइट लोकेशंस होंगे एंड अभी हमारी गाड़ी बस शुरू ही होने वाली है, सो वी आर गोइंग देयर। तो लगभग 1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम पहुंच गए एक ढाबा पे, जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करना था और वहाँ ब्रेकफास्ट में ब्रेड, जैम, चाय, कॉफ़ी, मोमोज यही सब अवेलेबल थे। तो कुछ नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम फिर से निकल पड़े अपने सफ़र पे।
तो हमारा अगला डेस्टिनेशन था गुरुदोंगमल लेक, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं बता दूं कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो इसलिए वहाँ आप 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं, और इसका असर हमें रास्ते में ही दिखने लग गया था। तो हमने दवाई, कपूर, ये सारे प्रिकॉशंस रखे थे अपने पास। So it's getting 10 o'clock in the morning और आज मैं हूँ 17,000 फीट above the sea level और मेरे पीछे है one of the highest lake in the world, गुरुदोंगमल लेक। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ ये लेक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। So मैं अभी यहाँ हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान के साथ जो कि पूरे सफर में हमारे साथ रहे हैं, मिस्टर कपिल शर्मा। जी हाँ, वो कपिल शर्मा नहीं है लेकिन उनसे कम भी नहीं है। सो प्लीज मीट मिस्टर कपिल शर्मा। ये हमारे ड्राइवर साहब है और इन्होंने हमारे 3 दिन की पूरी ट्रिप की इटिनरी और सब कुछ बनाया है। एंड ही इज़ सो गुड, मतलब इतने ऊपर की हाइट पे, लाइक 17,000 फीट अबव द सी लेवल, एंड स्टिल ही वाज सो कंफर्टेबली ड्राइविंग द व्हीकल एंड इट वाज सो गुड ड्राइविंग विद हिम। रिकमेंड यू पीपल कि अगर आप इस साइड आ रहे हैं, यू कैन टेक हिज नंबर which I will posting into the description box। वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द फुल सिक्किम ट्रिप के लिए। नीले आसमान के रिफ्लेक्शन की वजह से ये लेक और भी खूबसूरत और नीला लग रहा था। मन था कि यहाँ थोड़ा वक्त और गुजारूं, लेकिन समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी कम थी, तो थोड़ी ही देर के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। आफ्टर कवरिंग द लेक हम लोग आ गए हैं इधर काला पत्थर की तरफ। तो मैं बता दूं, काला पत्थर आने के लिए ये आपके पैकेज में नहीं होगा, इसके लिए ड्राइवर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे और उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं। बट आई विल डेफिनेटली से कि यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही हाइट पे है ये। ऑक्सीजन की कमी वैसी नहीं है जैसी लेक के पास थी, बट स्टिल इट्स डैम ब्यूटीफुल। हाँ, बर्फ़ जैसा सुन रहा था यहाँ पे बर्फ़ मिलता है, वैसे नहीं है। सो आफ्टर क्लिकिंग हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स वी आर गोइंग बैक टू आवर कार और आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। सो वी कवर 2 ब्यूटीफुल प्लेसेस टुडे। वन इज़ द लेक, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, और ये काला पत्थर का सीनिक व्यू बहुत ही खूबसूरत है। शायद मैं आपको कैमरे के ज़रिए उतना ना दिखा पाऊँ, बट थ्रू आइज़ इट्स डैम ब्यूटीफुल। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल और वहाँ से लाचुंग के लिए। सो सी यू। तो रिटर्निंग के वक्त हम लोग वापस गए उसी ढाबे पे, और इस वक्त मैंने वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की। वो था ये चूल्हा। जी हाँ, ये थोड़ा अनयूजुअल था। क्या था कि इसमें लकड़ी को जला करके दूध गर्म कर रहे थे, और साथ ही बगल में एक चिमनी गई हुई थी ऊपर की तरफ, जो काफ़ी गर्म हो चुकी थी धुएं की वजह से। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि इस चिमनी की वजह से ये पूरा का पूरा कमरा गर्म रहता है, जो कि ठंड के मौसम में काफ़ी कम्फर्ट देता है। The best thing about कपिल भैया I found was he never did rash driving in our trip। और जो भी गाड़ियाँ स्पीड में आ रही थी उसे हमेशा इन्होंने साइड दिया है, बट ही मेड श्योर कि हम लोग प्रोटेक्टेड रहें। Then we came back to our hotel, had our lunch, और उसके बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया लाचुंग के लिए। जी हाँ, अगली रात हमें लाचुंग में गुजारनी थी ताकि वहाँ वाले पॉइंट्स कवर कर सकें। Then they took us to a new hotel, और ये होटल की फैसिलिटीज़ भी कुछ सिमिलर ही थी लाचुंग वाले से। तो हमने होटल में चेक इन कर लिया, देन डिनर किया पूरे टीम के साथ। उसके बाद वी वेंट टू स्लीप, क्योंकि अगली सुबह फिर से जल्दी शुरू करनी थी। नेक्स्ट डे वी गॉट अप अ बिट लेट, सो जल्दी हम लोग रेडी हुए एंड वी हैड आवर ब्रेकफास्ट। I got to know कि हमारे टेबल पे रखा हुआ एक कैबेज जैसा स्ट्रक्चर कोई कैबेज नहीं है, बल्कि एक फूल है जिसे सिक्किम सुंदरी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। सो वी गॉट अप अ बिट लेट क्योंकि कल थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी ब्रेकफास्ट करके आई एम गोइंग फॉर द डे 3 एंड दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल डे। एंड हियर इज आवर कपिल भैया। से हेलो। हेलो। सो कपिल भैया किधर ले जाएंगे आज? आज होगा आपका 0 पॉइंट युमथांग वैली और वेरोरन सेंचुरी। अच्छा, तो 0 पॉइंट में बर्फ़ भी होगी क्या? हाँ, बर्फ़ है और 0 पॉइंट में। अच्छा, और टेम्परेचर वगैरह सब? टेम्परेचर ठीक है, 15,000 हाइट पे 0 पॉइंट। अच्छा, तो रास्ता के वगैरह सबका व्यू सही है? हाँ, अच्छा।
आएगा शायद, चलिए। आज लग रहा है मौसम के हिसाब से। मौसम तो काफ़ी सही है, सनराइज भी हो रहा है। ये सफ़र कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था और साथ ही ये दिन भी, क्योंकि बादल बिल्कुल नीचे की तरफ थे और आसमान बिल्कुल साफ। आज ना तो बारिश हो रही थी ना ज़्यादा धूप थी। इट वॉज अ बिट क्लाउडी। रास्ते में युमथांग वैली के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए वहाँ कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कराने के बाद हम सीधे चल पड़े 0 पॉइंट की तरफ। जीरो पॉइंट पहुंचने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि बर्फ तो ऊपर की तरफ है, लेकिन सामने के नज़ारे भी कुछ कम नहीं थे। ठंडी हवाएं, बादल जमीन तक और ये खूबसूरत सी नदी। सो हियर आई एम एट 0 पॉइंट और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। कुछ वक्त लगा आने में, आते वक्त रास्ते में पूरा धुंध से भरा हुआ था, बट यहाँ आने के बाद कभी धूप आ रही है और कभी धुंध है, जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं। इस जगह की खूबसूरती काफ़ी अच्छी है एंड आई एम डैम श्योर यहाँ पे विंटर के टाइम में बहुत बर्फ़ गिरती है। आई हैव सीन इन द फोटोग्राफ्स एंड अदर व्लॉग्स टू। So if you are visiting this place, this side in Sikkim, then I think you should have this place in your bucket list. तो 0 पॉइंट कवर करने के बाद मैं चल पड़ा वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। जी हाँ, पहाड़ों पे ऊपर रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों का नज़ारा लेने। सो आफ्टर कवरिंग 0 पॉइंट मैं आ गया हूँ इधर द वैली ऑफ फ्लावर्स में। इधर पहाड़ों के बीच आपको ऐसे रंग बिरंगे फूल देखने को शायद सिर्फ यहीं मिल सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू वन ऑफ द प्लेस जो मैंने देखा है, द वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ उत्तराखंड, बट इस जगह की खूबसूरती और इसका मज़ा कुछ और ही है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मौसम, आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा है, ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही है और उस बीच में ये नज़ारे। This is truly amazing. So with this beautiful weather, I am saying goodbye to Lachung. तो यहाँ से हमारी जर्नी अभी शुरू होने वाली है गैंगटॉक के लिए। सो आज रात के शायद 8 या 7 बज जाएँ एंड आफ्टर दैट आज होटल में चेक इन करनी है वहाँ पे एंड देन टुमारो विल स्टार्ट अगेन अ न्यू जर्नी, अ न्यू डेस्टिनेशन।